कियान गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव नकुचियाताल आया था। मामा का घर एक पहाड़ी के किनारे था, जिसके ठीक सामने एक पुरानी हवेली थी, रुद्रकुटी। गांव वालों का कहना था, उस हवेली में हर अमावस्या की रात एक दरवाजा चमकता है और जो उसके अंदर गया फिर कभी लौटकर नहीं आया। कियान को रहस्य बहुत पसंद थे। उसने तय कर लिया, इस बार अमावस्या की रात वो उस दरवाजे के पास जाएगा। चमकता दरवाजा और पहली मुलाकात। अमावस्या की रात, आधी रात का समय। कियान छुपते छुपाते हवेली पहुंचा। अंदर अजीब सी रोशनी थी और एक दरवाजा जो नीली रोशनी में चमक रहा था। तभी एक आवाज आई, अगर तुम इसे पार करोगे तो लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। पीछे मुड़कर देखा, एक लड़की खड़ी थी, सफेद झील सी ड्रेस, चमकती आंखें, तारा। जादुई दुनिया का द्वार खुला। कियान ने बिना डरे दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार था एक दूसरी दुनिया, जहाँ घोड़े नहीं, हवा में तैरते बादल चलते थे, जहाँ किताबें खुद बोलती थीं और पेड़ सांस बजाते थे। तारा बोली, मैं इसी दुनिया से हूँ, लेकिन कुछ चुरा लिया गया है, मेरी रूह का टुकड़ा, और वो सिर्फ एक इंसान ही वापस ला सकता है। रूह का टुकड़ा। कियान और तारा ने मिलकर उस जादुई दुनिया की यात्रा की। वे सपनों के किले, घंटियों के जंगल और मौन नदी पार कर पहुँचे छाया के गुफा में, जहाँ नीली आत्मा ने तारा की रूह को कैद कर रखा था। पर वो आत्मा तभी छोड़ेगी जब एक सच्चा वादा मिले। कियान को हमेशा के लिए उसी दुनिया में रहना होगा। चुनाव का पल। कियान ने तारा की तरफ देखा। उसने कहा, मैं अपने घर लौट जाऊंगा तो शायद फिर कभी तारा को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अगर यहीं रह गया तो माँ पापा का क्या? तब तारा मुस्कुराई, जो प्रेम करता है वो त्याग करता है, लेकिन जो विश्वास करता है उसे रास्ता मिल ही जाता है। अंत। कियान ने तारा के लिए आत्मा से उसकी रूह का टुकड़ा वापस लिया, और जैसे ही वो चमकती ऊर्जा तारा के भीतर गई, दरवाजा खुद टूटकर खुल गया। दोनों दुनिया जुड़ गईं। अब तारा भी कियान की दुनिया में आ सकती थी। हर अमावस्या की रात वो दोनों मिलते, उसी हवेली के सामने, उसी दरवाजे के पास। और आज भी रुद्रकुटी की खिड़कियों से अगर नीली रोशनी चमकती दिखे तो समझ लेना वो तारा और